बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता राजेश जोशी जी ने लिखी है। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। इस कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बचपन में अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी की तरफ इशारा किया है और कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि पहली ही पंक्ति में कहते हैं कि बहुत ही ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड के मौसम में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम जो करना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि राजेश जोशी जी कहते हैं हमारे समय की ये सबसे भयानक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, लेकिन यह बात कवि को बहुत ही भयानक लग रही है। कवि कहता है कि हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस बात का पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में आखिर इन बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र तो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को जब सुबह सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच में अपने अपने काम पर जाते हुए देखते हैं तो उनका मन जो है वो निराशा से भर जाता है। इसीलिए कवि के मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे सुबह सुबह इतनी ठंड में काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि सोचता है, क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या फिर सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं? क्या पढ़ने के लिए बच्चों के पास अब एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे घूमा करते थे, टहला करते थे, क्या सारे घर के आंगन अब खत्म हो चुके हैं जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? आगे कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब बामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान और घर का आंगन शायद ख़त्म हो चुका है। उनके पढ़ने के लिए किताबें, विद्यालय और मदरसे भी ख़त्म हो चुके हैं। परंतु कवि आगे कहते हैं कि अगर सच में ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन ये तो बहुत ही भयानक बात है कि इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। परंतु कवि को तो ये बात इससे भी ज़्यादा भयानक लगती है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि यह समझ नहीं पाता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर इतनी ठंड में, कोहरे में अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसीलिए कवि ने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है
कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार कवि जो है समाज का ध्यान बाल मजदूरी की ओर ले जाना चाहता है और बाल मजदूरी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना चाहता है।